दोस्तों ये है काला पानी का रीजन और यहाँ से बहती है काली रिवर। इस रिवर के वेस्टर्न साइड का पार्ट इंडिया में आता है और इसके ईस्टर्न साइड का ये पार्ट नेपाल का हिस्सा है। लेकिन इंडिया ने यहाँ पे अपनी बॉर्डर चेक पोस्ट बना रखी है जिसका विद्रोह नेपाल हमेशा से करता रहा है और इसी को लेकर अब विवाद चल रहा है। ये पार्ट इंडिया का है। इसी के साथ साथ ये एक माउंटेनियस रीजन है, यानी कि जहाँ पर ये इंडिया की चेक पोस्ट है ये पूरी एक माउंटेनियस रेंज है जहाँ से एक एलिवेशन मिलता है जिससे नीचे देखने में आसानी रहती है और किलोमीटर्स तक की एरिया को आसानी से देखा जा सकता है। इस बॉर्डर के अपोजिट में चाइनीज़ बॉर्डर है जिसे इस इंडिया की चेक पोस्ट से आसानी से देखा जा सकता है और इस पोस्ट से इंडिया को काफ़ी एडवांटेज है। अगर ब्रिटिशर्स की मैकमोहन लाइन को देखा जाए तो काला पानी नेपाल का ही हिस्सा है, लेकिन चीन को लेकर भारत काला पानी रीजन से अपनी चेक पोस्ट को हटाना नहीं चाहता। दोस्तों उससे पहले काला पानी एज एन डिस्प्यूटेड रीजन दिखाया जाता है। नेपाल भी कई बार अपने हिस्टोरिकल मैप्स दिखा चुका है कि काला पानी रीजन उसका हिस्सा है और भारत ने भी कई अपने हिस्टोरिकल मैप्स दिखाए हैं जिसमें काला पानी भारत का हिस्सा दिखाया गया है। लेकिन अगर बात करें ब्रिटिशर्स की मैकमोहन लाइन की, जो काला पानी रिवर है जो कि आपको बहती दिखती है, उसके वेस्टर्न साइड का पोर्शन इंडिया का है और उसके ईस्टर्न साइड का पोर्शन नेपाल का है। उस हिसाब से काला पानी रीजन नेपाल का ही हिस्सा है। लेकिन भारत सरकार को इस पर सहमति से नेपाल के साथ काम करना चाहिए क्योंकि ये भारत की सिक्योरिटी की बात है और मुझे लगता है नेपाल इसे समझेगा। भारत ने इस पर जॉइंट वर्किंग फोर्स भी बनाया था जिसमें हर साल 2 बार एक मीटिंग होती है जिससे कैसे इस डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाए उस पर विचार होते हैं। लेकिन वो कई साल से हो रही है और उसका कोई आधार अभी तक नहीं निकला है। नेपाल ने 1962 के बाद भी कहा है इंडिया को अपनी पोस्ट वेस्टर्न साइड पे यानी कि उस रिवर के वेस्टर्न पोर्शन पे ले जानी चाहिए, लेकिन भारत को ये मंजूर नहीं क्योंकि चीन अगर काला पानी का उस हिस्से पर आ जाता है तो चीन को हर तरह से भारत पर बढ़त होगी जिसके लिए भारत तैयार नहीं है। अगर बात करें तो 62 के बाद से भी नेपाल इंडिया की दोस्ती में इतनी ताकत थी कि इस डिस्प्यूट को ज़्यादा हवा नहीं मिली। लेकिन 2015 में जैसे ही मोदी सरकार आती है और मध्यदेशी आंदोलन जो कि नेपाल में 2015 के करीबन होता है, उसके बाद एक एंटी इंडिया इमेज नेपाल में क्रिएट होने लगती है जिसका फ़ायदा चीन काफ़ी अच्छे से उठाता है और वो नेपाल की पॉलिटिक्स में अपना इंटरफेयर करने लगता है। जिसके बाद चाइना खुद काला पानी रीजन को लेकर कई बार अपनी बयानबाजी में इस मुद्दे को उठाता रहा है, यानी कि चीन किसी तरह से भारत और नेपाल के बीच में एक दरार का मुद्दा बनाया है। हालांकि भारत की राजनीति को इस पर काफ़ी समझदारी से काम करना चाहिए था, लेकिन भारत की सरकार ने इस नक्शे को जारी करके एक अनमेच्योर कदम उठाया है। लेकिन भारत के विदेश विभाग से इसको लेकर अभी कोई बयान नहीं जारी किया गया है। दोस्तों नेपाल को अपने बॉर्डर्स को लेकर अब काफ़ी डर है और इंडिया को नेपाल के बॉर्डर्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए और साथ ही साथ काला पानी रीजन पर नेपाल और इंडिया को कुछ इस तरह बैठ के सुलह करनी चाहिए जिससे नेपाल के हितों को भी देखा जा सके और नेपाल साथ ही साथ भारत की सिक्योरिटी और भारत के हितों को भी देख सके। इसका एक तरीका यह भी हो सकता है कि भारत अपनी चेक पोस्ट वहीं रखे और वो रीजन नेपाल का ही संचालित रीजन हो, जिसके तहत कुछ ऐसे हस्ताक्षर होने चाहिए जिससे भारत अपना पोस्ट भी वहां रख सके और उसमें नेपाल को भी कोई आपत्ति ना हो और साथ ही वो रीजन नेपाल को दे दिया जाए। दूसरा बात यह भी हो सकता है कि भारत उस जमीन को नेपाल से लीज पर ले ले, यानी कि 100 साल या फिर 200 साल के लिए, जिसके लिए भारत नेपाल को पे करे। या फिर कोई तीसरा ऐसा स्टेप भी हो सकता है जिसमें भारत कोई और जमीन का हिस्सा नेपाल को दे दे और उस रीजन को नेपाल से ले ले। इससे दोनों देशों की वो मित्रता है वो और बनी रहेगी और साथ ही साथ दोनों देशों में भरोसा कायम रहेगा। अगर भारत इस तरह के अनमेच्योर कदम और उठाता है और भारत की पॉलिटिक्स से ऐसी कोई बात नहीं की जाती है जिससे नेपाल के हितों को देखा जाए, तो कहीं ना कहीं भारत और नेपाल के बीच दरार आना तय है। मैं चाहता हूं कि सभी नेपाल और इंडिया के लोग मिलकर एक कमेंट करें और एक सकारात्मक माहौल बनाएं जिससे दोनों देशों की सरकार को ये संदेश जाए कि मित्रता से काम किया जाए।